सौगात देने जा रहे हैं आवास योजना के। विधायक आवास योजना का आज लोकार्पण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजना का लोकार्पण करेंगे। समय से पहले हाउसिंग बोर्ड ने इस योजना का काम पूरा कर लिया है। बेहद अत्याधुनिक तरीके से तैयार हुए हैं विधायकों के आशियाने। सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद रहेंगे। मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहने वाले हैं। तो आज ये मेगा सौगात विधायकों को दी जाएगी और ये सौगात है आवास योजना की। बेहद ये खास बिल्डिंग बाहर से ही शानदार लगती है और विधानसभा के ठीक पास में ये तैयार की गई है। विधायक आवास योजना का लोकार्पण आज होने वाला है। सीएम अशोक गहलोत योजना का लोकार्पण करेंगे और अत्याधुनिक तरीके से इसका एक्सटीरियर ही नहीं, इंटीरियर भी है। एक लग्जरी लाइफ यहां पर जीते हुए नजर आएंगे तमाम विधायक जिन्हें आज ये सौगात मिलने जा रही है। आज ये आवास जो है विधायकों को सौंप दिए जाएंगे। ये मास्टर प्लान जो देखिए तैयार है बनकर। विधायक आवास परियोजना का सेंट्रल पार्क है, जिसकी कि एक झलक मैं आपको इस फ्लैट की बालकनी से दिखा सकता हूँ। ये दिखाई है मैंने, और यहाँ से भी हम दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत ये सेंट्रल पार्क है। इसके स्कल्पचर हैं जो न सिर्फ विधायकों को बल्कि उनके परिजनों को और उनके आने वाले मेहमानों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। विधायक आवास परियोजना में एक और जो आकर्षण का केंद्र है वो है इसका सेंट्रल लॉन, जो कि विधानसभा के बिल्कुल सामने है। मैं इस समय सेंट्रल लॉन में ही हूँ और इस सेंट्रल लॉन को बहुत ही खूबसूरती से हाउसिंग बोर्ड ने तैयार करवाया है। देखिए आप यहाँ पर आप केसर क्यारी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हैदराबाद और पुणे से ख़ास तौर पर पौधे मंगाए गए हैं जो कि बहुत ही आकर्षक हैं, पसंद आएंगे। बीच में एक फाउंटेन भी लगाया गया है जिसमें कि हमेशा पानी चलेगा। ख़ास तौर पर मान लीजिए किसी विधायक को सुबह उठकर वॉक करनी है, योगा करना है, उनके बच्चों को यहाँ पर अगर खेलना है तो उसके लिए सेंट्रल लॉन बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार कराया गया है। ये देखिए आप यहाँ पर कई स्कल्पचर भी लगाए गए हैं जो विधायकों के जो बच्चे होंगे, उनकी फैमिली के जो लोग होंगे उनको भी काफ़ी रास आएंगे। हम उसकी भी एक झलक फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस खूबसूरती से इस सेंट्रल लॉन को तैयार किया गया है। पूरा ग्रीन एरिया है, मनमोहक व्यू है इस पूरे सेंट्रल लॉन का। हमारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये ख़ास तौर पर जो आप पेड़ देख रहे हैं ये आमतौर पर आपको जयपुर में देखने को नहीं मिलते। ये हाउसिंग बोर्ड ने बाहर से ख़ास तौर पर पुणे और हैदराबाद से मंगवाए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए आप बहुत ही शानदार यहाँ पर स्कल्पचर भी हाउसिंग बोर्ड ने लगवाया है जो कि बहुत ही मनमोहक है, लोगों को रास आएगा, काफ़ी पसंद आएगा। तो ये तस्वीरें सेंट्रल लॉन की हैं जो विधायकों के लिए योगा करने के लिए, वॉक करने के लिए और सुबह शाम एक तरीके से खुद को तरोताज़ा रखने के लिए बहुत ही उपयोगी जगह इस विधायक आवास परियोजना की है। इसके अलावा इस पूरे परिसर में सिक्योरिटी के हिसाब से हाउसिंग बोर्ड ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। ये तय किया जाएगा कि विधायकों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं हो। इसी विधायक आवास परियोजना में किसी भी विधायक को, उनके परिवार को, उनके स्टाफ को किसी भी सामग्री के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके लिए डिपार्टमेंटल स्टोर खोले गए हैं, डिस्पेंसरी खोली गई हैं। और डिस्पेंसरी में ख़ास बात यह है कि तीनों तरह की डिस्पेंसरी है, आयुर्वेद की भी है, होम्योपैथी की भी है, एलोपैथी की भी है, मेडिकल की दुकान भी यहाँ पर रहेंगी। कुल मिलाकर हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने ये ध्यान रखा है कि जो विजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का था, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का था और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का था, उसको पूरा किया गया है। तमाम सुविधाओं से सुसज्जित ये विधायक आवास परियोजना है जहां पर विधायकों को एक नई दुनिया का एहसास होगा। और विधायकों के साथ साथ उनके विधानसभा क्षेत्र से दूर दूर से, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्थान, और अलग अलग इलाकों से जो लोग आएंगे वो यहाँ पर आने के बाद एक अलग जयपुर देखेंगे। क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि जो विधायकों के आवास थे, चाहे वो गांधीनगर में थे, जालूपुरा में थे, ज्योति नगर में थे, वहाँ पर जगह नहीं होती थी। विधायक चाहकर भी अपने विधानसभा क्षेत्र से आने वाले लोगों को अपने यहाँ पर नहीं रोक सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पीछे
आप क्लब हाउस देख रहे हैं। इस क्लब हाउस में गेस्ट रूम भी बनाए गए हैं, रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। यानी कि न सिर्फ विधायकों को बल्कि उनके मेहमानों को, उनके उन लोगों को जिनके वोट से वो विधायक बनते हैं, उनकी सुविधाओं का हाउसिंग बोर्ड ने पूरा ध्यान रखा है। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस शानदार और अद्भुत विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण करेंगे, जिसका तय समय से कम समय में हाउसिंग बोर्ड ने निर्माण कराया है और ऐसा निर्माण कराया है जिसे आने वाले दिनों तक जितने भी विधायक, अलग अलग विधायक इस विधायक आवास परियोजना में रहेंगे वो याद करेंगे। कैमरामैन राकेश के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। शिवेंद्र परमार खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख करेंगे। शिवेंद्र, वैसे तो पूरी जानकारी आपने इस वक्त में दे दी है, ये तस्वीरें भी हम देख रहे थे, बेहद खास एक्सटीरियर है, इंटीरियर भी दिख जाएगा थोड़ी देर में जब इसकी सौगात जो है विधायकों को दे दी जाएगी। कितने बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और साथ में ये भी बताइएगा कि जब आप अंदर एंटर हुए थे, क्योंकि आपने बहुत खूबसूरती से हर एक चीज को बारीकी से बताया है, लेकिन आपका फर्स्ट रिएक्शन जो था वो क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साथ सरकारी नाम जुड़ा है, और सरकारी जब बिल्डिंग्स की बात आती है तो वो बहुत बोरिंग होता है, ये लोग कहते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? देखिए पूनम, शाम को 6:30 बजे ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और वो विधायकों के लिए इस आवास परियोजना को समर्पित करेंगे, इसका लोकार्पण करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, जिनका कि पूरे प्रोजेक्ट से खास जुड़ाव रहा है, वो भी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा ईपीएच मंत्री शांति धारीवाल और राजेंद्र राठौर वो विशिष्ट अतिथि होंगे। तो 6:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जैसी जानकारी हमें मिली है कि गोल्फ कार्ट में सभी अतिथियों को जो पूरा ये प्रोजेक्ट है इसका विजिट कराएंगे हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा, और एक प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से इस विधायक आवास परियोजना को खास तौर पर बहुत शानदार तरीके से तैयार किया गया है। दूसरा आपका सवाल था कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या था, तो पूनम, मैंने अभी तक इससे शानदार कोई सरकारी इमारत, खास तौर पर रिहायशी जिसमें लोगों को रहना हो, वो अभी तक नहीं देखी। कई लोग भले ही दावा करते हो कि वहाँ भी सरकारी क्षेत्र में ऐसी बिल्डिंग बनी है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आज की तारीख में पूरे देश में इससे बढ़िया विधायकों की रेजिडेंस जैसे जयपुर में बने हैं कहीं नहीं बन सकते। उसके 2-3 कारण हैं। पहला तो लोकेशन, आप देखिए कि जिस विधानसभा में विधायक बैठते हैं उसके बिल्कुल सामने, यानी कि किसी भी विधायक को कार से भी विधानसभा जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो वॉक करके विधानसभा जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। दूसरा स्पेसियस है, बहुत ज्यादा जगह है। 4 BHK का उनका फ्लैट है, उसमें भी सर्वेंट रूम अलग है, उसमें गेस्ट के लिए बेडरूम बनाया गया है, बहुत शानदार इंटीरियर है, शानदार फुल फिटनेस किया गया है। अगर एक बार पूनम, हम और आप भी अगर किसी घर में जाते हैं रहने के लिए तो 2 महीने तक तो हम सामग्री जुटाते रहते हैं जी, ये सामान लाना पड़ेगा घर के लिए, या ये सामान लाना पड़ेगा, लेकिन विधायकों को इन फ्लैटों में शिफ्ट होने के बाद कुछ नहीं लाना पड़ेगा। हर सुविधा को उपलब्ध कराई है, पूरी तरीके से फुल फर्निश्ड फ्लैट है। इसके अलावा जो सेंट्रल लॉन देखा आपने, बिल्कुल शहर के बीचों बीच, विधानसभा के बिल्कुल सामने, क्या शानदार केसर क्यारी है, क्या शानदार पौधे मंगाए गए हैं पुणे और हैदराबाद से। इतनी मेहनत है, खास तौर पर इसका जो श्रेय हो जाता है पवन अरोड़ा जी। सरकारी प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण होती है टाइम की डिलीवरी। याद ही नहीं आता कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट हो जो समय पर पूरे हुए हों। ये प्रोजेक्ट तो ऐसा है जिसको समय से पहले पूरा कर दिया है। समय से 7 महीने पहले हाउसिंग बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया है, और वो भी तब कोरोना की सेकेंड वेव थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उस दौर में भी इस प्रोजेक्ट का काम चला, दिन रात चला। दर्जनों विजिट की हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर ने, मीटिंग ली, प्रेजेंटेशन देखे, और आज उसी का परिणाम है कि तय समय से पहले एक ऐसी विधायक आवास परियोजना विधायकों को मिलने जा रही है, जैसा मैंने मेरे वॉक थ्रू में भी बोला है कि जिसकी कल्पना खुद विधायकों ने नहीं की होगी कि हमको इतने शानदार फ्लैट्स रहने को मिले। बिल्कुल शिवेंद्र, आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विस्तार से। सीएम अशोक गहलोत योजना का लोकार्पण करने वाले हैं आज शाम 6:30 बजे, जैसे कि सहयोगी शिवेंद्र ने जानकारी दी है, और ये भी बताया है कि कितना ये खास प्रोजेक्ट है, क्योंकि कहते हैं कि समय से पूरा नहीं हुआ, लेकिन
कुछ सरकारी चीजें समय से पूरी नहीं होती। ये ना तो सिर्फ समय से बल्कि समय से पहले पूर्ण हो चुका है, वो भी कोविड काल में, और इसका काम लगातार चल रहा था। बेहद अत्याधुनिक तरीके से इसे बनाया गया है, लोन जो है वो बेहद शानदार है, और लग्जरी लाइफ जो है वो यहाँ के तमाम विधायक जो है अब राजस्थान के यहाँ जीते नजर आएंगे।